नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सुबन सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। अब उसके आगे हम लोग जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयु संबंध, एज रिलेशन। एज रिलेशन की आज ये पहली क्लास है। तो आज जैसे कि बाकी सभी चैप्टरों में हम लोग पहली क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, उसी तरह इसमें भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो क्लास है, आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नए चैप्टर आज का क्या है? एज रिलेशन, आयु संबंध। ये चैप्टर रीजनिंग और मैथ दोनों तरफ है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप रीजनिंग के हिसाब से और मैथ के दोनों के हिसाब से पढ़ सकते हो आयु संबंध, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आयु संबंध के बारे में आपको हम कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे, बस आप उन्हीं को समझ लो। बाकी चैप्टर बहुत आसान है, अभी आपको क्वेश्चन देख के पता चल ही जाएगा। जैसे देखिए, इस चैप्टर में बार बार दो तीन शब्द आएंगे। जैसे एक बार बार आएगा वर्तमान, और बार बार एक शब्द आएगा पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, और एक बार बार शब्द आएगा बाद। एक उदाहरण से बात समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र मान लेते हैं 20 वर्ष है, अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र 20 साल है और आपसे पूछा जाए कि 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही है, तो वर्तमान से अगर आप पहले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हमने 5 साल पहले बोले, इसका मतलब है कि 5 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा? 15 वर्ष का रहा होगा। और अगर कह दिया जाए कि ये 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 25 वर्ष का हो जाए। इसका ये मतलब निकला, अगर आप वर्तमान से पूर्व यानी पहले की तरफ जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, और अगर आप वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 साल का है, 5 साल पहले कितने का रहा होगा? तो 5 साल पहले 15 का रहा होगा, और वर्तमान में 20 साल है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो 25 का हो जाएगा। अगर मान लो इसी तरह बता दिया जाए कि 10 साल पहले कोई आदमी 20 वर्ष का था। देखो 20 वर्ष का कब है? 10 साल पहले। अगर 20 साल का है तो वर्तमान में आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब वर्तमान में कितने साल का है? 30 वर्ष का है। इसका ये मतलब है कि अगर आप वर्तमान से पहले जाओगे तो घटाना पड़ेगा, और वर्तमान से बाद जाओगे तो जोड़ना पड़ेगा। अगर आप पूर्व से वर्तमान आओगे तो जोड़ना पड़ेगा, और वर्तमान से बाद जाओगे तो फिर जोड़ना पड़ेगा। समझ गए इतनी बात? अब क्वेश्चन से बात समझते हैं और धीरे धीरे शुरू करते हैं ना। सबसे पहला बेसिक आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है वो तरीका भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन और बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा क्या है। लिखा हुआ है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष के बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग। पहले तो देखो, दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। बोला क्या गया है? देखो, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी। इसका मतलब जो ए की उम्र है बी की उम्र की 2 गुनी होने का मतलब है, अगर इसकी उम्र x साल माना जाए तो इसकी कितना मानना पड़ेगा? 2x मानना पड़ेगा। और लिखा हुआ 2 गुनी है। 2 गुनी है जो है ना, ये वर्तमान को दर्शाता है। इसका मतलब है कि इनकी वर्तमान उम्र ये है, वर्तमान उम्र है ये दोनों लोगों की, ए और बी की। हमने बोला है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो हमने बी को माना है x और इसका 2 गुना कर दिया, तो इसकी उम्र हो गई है 2x। और इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद का मतलब है कि 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद बोला है तो हम इसमें भी जोड़ देंगे कितना? 8 साल 2x + 8 और x + 8। अगर 8 साल पहले बोला होता तो माइनस कर लिए होते, और 8 साल बाद बोला है तो जोड़ दिया गया। वर्तमान में ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी हो गई है। 8 साल बाद बोला गया तो 2x + 8, और यहाँ पे x + 8। अच्छा, दोनों तरफ 8 जोड़ेंगे। अगर बोलेगा बाद और पहले बोलेगा तो घटाएंगे दोनों में, जो भी चीज़ करेंगे दोनों में करेंगे, ठीक है। तो 8 साल बाद बी की आयु 4 गुनी थी ना। 8 वर्ष के बाद ए की जो उम्र है, देखो 8 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की कितना गुनी है? 4 गुनी हो जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है 8 वर्ष बाद
ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी के बराबर है। 4 गुनी थी या 4 गुनी के बराबर है, दोनों वही बातें हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 8 बराबर में इधर गुणा कर दोगे हो जाएगा 4x और 8 चौक कितना 32। 4x से 2x जाएगा तो बचेगा 2x और इधर घटा दोगे 8 तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 24 और 2 से काटोगे तो x की वैल्यू कितना 12। यदि x की वैल्यू आपके सामने 12 आ गई है और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 8 वर्ष के बाद, वर्तमान उम्र नहीं पूछी गई है, 8 वर्ष के बाद b की आयु कितनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद b की उम्र कितनी हो गई है, देखो 8 वर्ष बाद b की उम्र हो गई है कितनी 2x प्लस 8। ये वाली जो थी ये वाली उम्र ये उम्र किसकी थी, b की ही तो है, 8 साल बाद की। अगर b की वर्तमान उम्र की बात करते, अच्छा b की पूछी गई है ना, ये a की है, b की वर्तमान उम्र पूछी जाती तो b की वर्तमान उम्र तो 12 ही होती, क्योंकि वर्तमान उम्र b की कितनी है, देखो वर्तमान उम्र तो b की x ही है और 8 साल बाद b की उम्र कितनी हो गई थी, देखो x प्लस 8। चाहे इसको मान लो और चाहे ये मान लो कि b की 8 साल बाद की जो उम्र बतानी है ना, b की 8 वर्ष बाद, b की 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद अगर आयु इसकी जाननी है तो देखो x तो भी इसकी वर्तमान उम्र है b की, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 8, x की वैल्यू 12 आ गई, उसमें 8 जोड़ दो तो 12 8 कितना 20, यानी वर्तमान में अगर पूछ लेता तो b की उम्र हम लोग 12 साल बताते। हमसे पूछा कब की गई, 8 साल बाद b की आयु कितनी हो जाएगी, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये तो तरीका था, अगर आप x मान के लगाते हैं तो इतना बड़ा आपको लगाना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि 8 साल बाद b की उम्र कितनी है, तो 20 वर्ष हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका क्या है, और वही तरीका आपको सीखना है, क्योंकि वही तरीका है जो क्वेश्चन को कम से कम समय में बता पाएगा आंसर। वो तरीका क्या है उसको देखते हैं। देखिए अनुपात वाले तरीके से अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप लिख दें पहले एक तरफ a और एक तरफ लिख दें b, है ना। लिखा हुआ था a की आयु b की आयु की 2 गुनी, इसका मतलब अगर इधर 1 होगा तो इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुना होने का यही तो मतलब है। तो इसका मतलब इन दोनों की आयु का जो अनुपात रहा होगा वर्तमान में वो 2:1 रहा होगा। फिर कह रहे हैं 8 साल बाद, अगर 8 साल बाद बोला इसका मतलब a 8 साल बढ़ेगा तो b भी 8 साल बढ़ेगा, और 8 साल बाद b की आयु a की आयु b की आयु की कितना गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर b की आयु 1 होगी तो a की उम्र कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि यही तो लिखा है 8 साल बाद a की आयु b की आयु की कितना गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। अब आप अगर देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अलग अलग हो गया है, ये 2 से 4 हुआ, 2 का डिफरेंस, इधर 0 का डिफरेंस, या कहे तो देखो ये 2 और 1 के बीच का कितना डिफरेंस 1 का, और 4 1 के बीच का 3 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, और डिफरेंस बराबर कैसे होगा ये मैंने अनुपात समानुपात वाले तरीके में बहुत अच्छे से बताया था कि अनुपात बराबर कैसे करेंगे। डिफरेंस बराबर करने का तरीका ये, जैसे देखो ये 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, इधर 1 से 1 ही रह गया है, नहीं बढ़ा है, ये दोनों तरफ बराबर करना होता, बराबर डिफरेंस होता। जैसे मान लो इधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाता, या इधर 1 है तो इधर भी 1 हो जाता, तो अभी आसानी से हो जाता। बराबर नहीं होगा तो ऊपर वाले दोनों के बीच का जो अंतर होगा उससे नीचे गुणा, और नीचे वाले दोनों के बीच का जो अंतर होगा उससे ऊपर गुणा, फिर ये नया अनुपात आपके सामने बनेगा 3 दूनी 6 और 3 एक अन्नम 3, 1 का गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 4:1। अब अगर आप देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का 2 का, ये जो 2 का डिफरेंस आया, यही जो 2 का डिफरेंस है कितने के बराबर जानते हो, ये 2 यूनिट की जो वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, वही 8 वर्ष बाद जो बोला गया था। तो 2 की वैल्यू जो है वो 8 वर्ष के बराबर, और b की वर्तमान उम्र कितनी है, b की वर्तमान उम्र है 3 यूनिट। अगर b की वर्तमान उम्र जानना तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 8/2 गुणे में 3 कर दोगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 4 तय कितना हो जाएगा 12 वर्ष। वर्तमान में यदि b 12 साल का है तो 8 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, इसमें 8 और जोड़ दो तो 8 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 20 वर्ष का हो जाएगा। क्या हमसे यही नहीं पूछा गया था कि 8 साल बाद b की उम्र कितनी हो जाएगी। तो आप अनुपात वाले तरीके से बताते तब भी इसका आंसर कितना आ जाता 20 वर्ष आ जाता, और आप इसी को समझेंगे, ठीक है।
तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगी। अगला देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? बेहद आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? दोनों तरीके से देखेंगे। पिता और पुत्र, पहले लिखा हुआ कि पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अगर इधर पुत्र x का होगा तो ये पापा कितने के होंगे? 4x होंगे। और ये कब की बात है? ये वर्तमान की बात है, और ये लिखा नहीं रहेगा। वर्तमान का मतलब है वाली जो कंडीशन होती है वर्तमान ही होती है। पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले बोला गया है। अब की बार 5 वर्ष पहले, पहले जाने के लिए घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वर्तमान से पहले जा रहे हैं तो 4x माइनस 5 और इधर x माइनस 5। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, देखो क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितना गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुनी हो जाने का मतलब आप इधर 9 से गुणा करें। अगर किसी को ये प्रॉब्लम किधर गुणा कर दें तो हमेशा दोनों में जो छोटा समीकरण हो उसमें गुणा कर दिया करें, कभी भी गलत नहीं होगा। कंडीशन थी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो जो पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो इसकी x माना है हमने, तो इनकी हो गई 4x, पापा की इनके। और 5 साल पहले बोला गया तो 4x माइनस 5, उधर x माइनस 5, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो हमने 9 गुनी कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के ला के 4x में गुणा करवा लेते हैं। 4x माइनस 5 बराबर में 9x, और 9 बचे कितना? 45। 9 और 4 का डिफरेंस 5x के बराबर, और इसका डिफरेंस कितना? 40 के बराबर। 5 से काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। और पापा की वर्तमान उम्र बतानी थी, तो पापा की वर्तमान उम्र कितनी है? पापा की वर्तमान उम्र है 4x। तो पिता की वर्तमान आयु आप आसानी से बता सकते हैं। पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना? 4 गुणे में 8, 8 चौक कितना? वर्तमान में इनके पापा कितने साल के हैं? 32 साल के। एक तरीका तो ये था, आप अगर x मान के लगाते तो इसका आंसर ऐसे बताते। अगर आप x ना मान के लगाते, अनुपात वाले तरीके से लगाते, तो इसका आंसर कैसे आता? वो वाला भी देख लेते हैं। अभी देखो, पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात बनेगा, कैसे बनेगा भाई? एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो इधर 1 मानोगे तो इधर हो जाएगा 4, और ये वर्तमान का अनुपात है, तो ये 4:1 बन गया। कह रहे हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले बोले या 5 वर्ष बाद बोले, इसका मतलब है 5 वर्ष का गैप है। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी हो जाने का मतलब, अगर ये 1 रहेंगे तो कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 5 का इधर 0 का, तो डिफरेंस सेम करने का तरीका बताया अभी हमने आपको। 4 और 1 के अंतर से नीचे गुणा, और 9 1 के अंतर से 8 से ऊपर गुणा। 8 का गुणा करोगे तो देखो 8 तो कितना हो जाएगा? 32 अनुपात 8 एक नम 8, और 3 का गुणा कर देंगे 9 3 कितना? 27, और 3 एक नम 3। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितने का हो गया है? 6 3 8 होता ना, 6 7 8 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 4 3 7 होता है, 5 3 8 होता है, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू बनेगी वो कितने के बराबर? 5 के बराबर। एकदम आसानी हो गया। देखो 5 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर, तो 1 यूनिट 1 के बराबर हो जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर, ऐसे लिख लो। 32 यूनिट की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पिता की वर्तमान उम्र बतानी थी, और पिता की वर्तमान उम्र कितने यूनिट है? 32 यूनिट। तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर। तो 5 वर्ष की यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष, तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 वर्ष। और हमसे यही तो पूछा गया था कि इनकी पिता की वर्तमान उम्र बताइएगा, उनके पापा की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 32 साल आ जाएगी। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा लिखा हुआ है। प्रश्न है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है? मेरी का मतलब पिता लिख दो, क्योंकि उनका पुत्र है तो एक तरफ पिता लिख सकते हो, एक तरफ पिता लिख दो और एक तरफ पुत्र लिख दो, है ना। मेरी का मतलब पिता। मेरी वर्तमान उम्र मेरे पुत्र की वर्तमान उम्र से कितना है? 3 गुनी। अनुपात से लगा रहे हैं सीधा। अगर इधर 1 मानोगे तो इधर कितना मानना पड़ेगा? 3 मानना पड़ेगा।
और ये कंडीशन कब की है, ये अनुपात है वर्तमान का। तो अब 3:1 लिख देंगे। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है और 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोले या पहले बोले, बस इतना याद रखना कि 5 साल का गैप है ना। 5 साल बाद जो मेरी उम्र है मेरी पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसको कैसे समझोगे, जो इनके पापा हैं, फादर हैं, इनके सन की जो उम्र है वो अपने पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी का हो जाने का मतलब है 2 सही 1/2 गुनी, और इसको सरल करोगे तो 5/2 बन जाएगा, है ना। 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 का मतलब 1 सही 1/2, इसको सरल करोगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा 2.5 बोले हैं तो कितना है, 2 सही 1/2 होगा, इसको सरल करोगे तो कितना हो जाएगा। 2.5 का मतलब 2 सही 1/2, और इसको सरल करोगे 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। तो जो पापा की उम्र है यानी मेरी जो उम्र है मेरे पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी का मतलब 5/2 गुनी। अब इसको सरल करोगे तो देखो ये 2 इधर गुणा करेगा तो हो जाएगा 2f बराबर में कितना 5s। तो ये f अनुपात s की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी 5:2 बन जाएगी। तो आप यहाँ फिर से लिख देंगे कि अनुपात कितना हो रहा है 5:2 का अनुपात हो जाएगा। ये तो मतलब है इतने का, इसको मिटा देते हैं ना, ये समझने के लिए था। तो देखो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की पहले 3 गुनी थी, 3 गुनी की कर दिया है, और 5 साल पश्चात तो 5 वर्ष छोड़ो अभी, उसके बाद कह रहे 5 साल बाद जो मेरी उम्र है मेरे पुत्र की उम्र से 2.5 गुनी हो जाने का मतलब 2 से 1/2 का मतलब 5/2। सॉल्व किया तो 5:2 बन गया। ये कब की है, ये 5 साल बाद का अनुपात बना है, ठीक है, 5 वर्ष बाद का, पश्चात का मतलब बाद का। अभी देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं, तो डिफरेंस सेम करेंगे कैसे, ऊपर वाले दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे कर देंगे और नीचे वाले दोनों के डिफरेंस ऊपर गुणा कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3। 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, और इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों तरफ डिफरेंस सेम है, 1 1, जो ये 1 यूनिट है यही कितने के बराबर है, उस वाले 5 वर्ष के बराबर है जो ये लिखा हुआ था कि 5 वर्ष पश्चात। ये 5 वर्ष पश्चात की बजाय 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष पहले बाद कुछ भी लिखा वो डिफरेंस ही होता है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर 5 वर्ष के बराबर, और पूछा क्या गया था मेरी वर्तमान उम्र, तो मेरी वर्तमान उम्र यानी पिता की वर्तमान उम्र कितनी, देखो 9 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 वर्ष है तो 9 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए 5/1 गुणे में 9 कर दोगे तो 9 पचे कितना 45, यानी वर्तमान में इनके जो पिता हैं वो कितने वर्ष के 45 वर्ष के, और हमसे यही पूछा गया था कि वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर है आपके सामने, लिखा हुआ है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। समझेंगे ध्यान से क्या बात है। लिखा हुआ है जो पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से कब 10 साल पहले, इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे कि ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले की जो बात है वो क्या है कि एक पिता अपने पुत्र के कितना गुना है 3 गुना है। तो अगर इधर 1 लिखोगे तो इधर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो लिखा पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की कितना गुनी थी 3 गुनी थी। तो लड़के को अगर 1 मानोगे तो पापा को कितना मानना पड़ेगा 3 मानना पड़ेगा, यानी 10 साल पहले जो इनकी उम्र का अनुपात था वो 3:1 था। फिर उसके बाद दोबारा फिर लिखा है देखो कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी 2 गुनी होगी। 10 साल बाद जो पिता की उम्र होगी वो अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 साल बाद जब पुत्र की उम्र 1 रहेगी तो पापा की उम्र हो जाएगी 2। ये कब की बात है, ये 10 वर्ष बाद की बात है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये जो अनुपात है इनके बीच में गैप कितने साल का हो गया। पहले तुमको 10 साल पहले का अनुपात पता है, अब 10 साल बाद का पता होगा, तो वर्तमान में आने के लिए पहले 10 बढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में जानने के लिए फिर 10 बढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल कितने साल का गैप हुआ 20 साल का गैप हुआ, तो जो बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा वो 20 साल का लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस सेम करने का तरीका क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है तो ऊपर वाले दोनों के अंतर से नीचे गुणा कर दो 2 से, और दोनों के अंतर से ऊपर 1 से गुणा कर दो। दिया अनुपात हो जाएगा बदल कर 3:1, और फिर ये हो जाए कितना 4:2 हो जाएगा। समझ में है कैसे हुआ भाई, 1 का गुणा करोगे तो 3:1 ही रह जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो 4:2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच देखो कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 वर्ष के बराबर है। यदि 1
यूनिट की वैल्यू 20 वर्ष के बराबर है और आपको बताना है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु निकालोगे कैसे? देखो, एक यूनिट की वैल्यू यदि 20 के बराबर तो 20 का 3 में गुणा करोगे तो 20 से कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 20 से करना 20 हो जाएगा। यानी जो इनके पिता हैं, पिता और ये पुत्र, इनकी आयु का अनुपात बताना है। लेकिन याद रखना है कि ये 10 साल पहले का अनुपात था, तो अगर 20 की वैल्यू 3 में गुणा की हो और 20 1 में गुणा किए हो तो जो पापा 60 साल के आए हो, इनका पुत्र 20 साल का है, 10 साल पहले की उम्र है। और तुमको वर्तमान की उम्र जानना है तो 10 साल इसमें भी जोड़ो और 10 साल इसमें भी जोड़ो और ये अनुपात बन जाएगा कितना? 70:30। दोनों जीरो आपस में काट दोगे। इसका मतलब है कि दोनों लोगों की वर्तमान आयु का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 7:3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? 7:3। देखेंगे अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपके सामने। लिखा हुआ है 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो तो रोहित की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। 2 लोग हैं और 10 साल पहले की कंडीशन है, तो लिखो पहले तो 2 लोग के नाम लिखो। रोहित हैं और रोहित के बाद कौन है? मोहित है ना। 10 वर्ष पहले, पहले कह दो या पूर्व कह दो, दोनों एक ही चीज है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की क्या बात है? देखो, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु के कितना है? 2 गुनी है ना। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख दें x और यहाँ पे लिख दें 2x, क्योंकि यही तो लिखा हुआ था। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी और 10 वर्ष बाद बोला है। 10 वर्ष बाद बोलने से पहले आप याद रखेंगे कि पहले हमको वर्तमान में आना पड़ेगा और वर्तमान में आने के लिए, ये 10 साल पहले की बात है तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल इसको भी बढ़ाना होगा और 10 साल इसको भी बढ़ाना होगा। अब इसके बाद आपको 10 साल बाद जाना है ना, तो 10 वर्ष बाद आप जाएंगे तो 10 साल और बढ़ा देंगे तो ये 2x प्लस में 20 हो जाएगा और ये x प्लस में 20 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? देखो, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, तो हमने मोहित की x माना तो रोहित की 2x हो गई है। और ये 10 साल पहले की बात है तो वर्तमान में आया है, तो वर्तमान में हो गया 2x प्लस 10 और x प्लस 10। और फिर बताया जा रहा है कि 10 साल बाद तो 10 और जोड़ेंगे तो 10 पहले से 10 और जोड़ देंगे तो 2x प्लस 10, इधर x प्लस 10। अब क्या कह रहे हैं? देखो, 10 साल बाद मोहित की आयु 40 हो जाएगी। मोहित की आयु देखो 10 साल बाद कितनी है? 10 साल बाद मोहित की आयु है x प्लस 20 और बता रहे हैं कि 10 साल बाद मोहित की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। तो बराबर में लिख देते हैं कितने वर्ष? 40 वर्ष। यानी आपको x प्लस 20 बराबर 40 वर्ष पता है, तो आप x का मतलब निकालेंगे तो 20 उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? x का मतलब x की वैल्यू आ गई 20 वर्ष। और आपको बताना क्या है? देखो, बताना है आपको रोहित की वर्तमान उम्र। रोहित की वर्तमान आयु बतानी है। रोहित की वर्तमान आयु, और रोहित की वर्तमान आयु है कितनी? रोहित की वर्तमान आयु है 2x प्लस 10। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू रख लो 10, सॉरी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 20 है ना। 2x प्लस 10 है ना। देखो वर्तमान उम्र इनकी, तो 2 और x की वैल्यू 20 लिख लो और प्लस में कितना लिख लो? 10 लिख लो। तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 और 40 10 कितना? 50। यानी वर्तमान में रोहित की उम्र कितना साल आ जाएगी? 50 वर्ष आ जाएगी। सही है उत्तर? देखिएगा जरा, सही होगा। इसमें गलत क्या होना? 20 दूना 40, 40 10 50। रोहित की वर्तमान आयु बतानी थी तो रोहित की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 50 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना है? 50 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 6 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है A, B और C की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो, जो आपको योग पता है वो कब का योग है? 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। आपको जो योग पता है वो 8 साल पहले का पता है। 8 साल पहले का योग आपको पता है 56 वर्ष, और A, B, C की जो वर्तमान आयु हो वो कितनी है? 4:7:6 के अनुपात में है। अगर आपको वर्तमान योग पता चल जाए तो आपके सामने वर्तमान अनुपात है, उसी अनुपात में बांट दें तो A, B और C की आयु निकल आए।
लेकिन जो आपको ये योग पता है 8 वर्ष पहले, देखो ध्यान से समझो इस बात को, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना पता है? 56 वर्ष पता है। अब 8 साल, अगर 8 साल पहले योग 56 था, वर्तमान में आया है तो 8 साल ए भी बड़ा होगा, 8 साल बी भी बड़ा होगा और 8 साल सी भी बड़ा होगा। तो 8 साल ये तीनों लोग बढ़े होंगे, तो 8 गुणे 3 कर दो। इसका मतलब है कि योग में कितना बढ़ा दो? 24 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 5 6 7 1 8। यानी वर्तमान में ए बी और सी का जो योग होगा ना, वो कितना हो जाएगा? वर्तमान में ए प्लस में बी प्लस में सी, इनका जो योग बनेगा कितना बनेगा? 80 वर्ष बनेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वर्तमान योग 80 साल, तो 4:7:9 के अनुपात में बांट दो, तो a b और c का योग आपको पता चल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 80 को बांटना है इस अनुपात में, तीनों को जोड़ दो जरा, तीनों अनुपात कितना हो जाएगा? 9 7 16 4 20। 20 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 80 वर्ष के बराबर, 80 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 20। 20 3 60, 3 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष के बराबर, तो तीनों यूनिट कितनी कितनी है? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 4:7:9। 3 का गुणा पहले करवा दो, तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। यानी पहला वाला व्यक्ति ए कितने साल का? 12 वर्ष का। 7 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 21 साल। यानी दूसरा व्यक्ति कितने साल का? 21 साल का, जिसका नाम बी है। तीसरा व्यक्ति 9 और 9 3 कितना? 27। यानी तीसरा वाला जो आदमी वो कितने साल का है? 27 साल का। हमसे तीनों लोगों को पूछा था, तो तीनों लोग का आंसर क्या होगा? ए है 12 साल का और बी है 21 साल का और सी है 27 साल का। तो हमसे पूछा भी यही गया था कि उनकी वर्तमान उम्र क्या है, तो उनकी वर्तमान उम्र है 12 साल, 21 साल और 27 साल। सही है। इसका देखो जो आंसर 12:21:27 आया वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखो 20 से 80 नहीं होता, 20 चौक 80 होता, तो यहाँ पे 4 होगा ना, वहाँ पे 4 होगा, तो इनका आंसर बदल जाए, क्योंकि कितना हो जाएगा? देखो 4 चौक 16 वर्ष हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे सही कर लो आप लोग। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना, और फिर 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 वर्ष ए की उम्र, 7 चौक 28, बी की उम्र 28 वर्ष और 9 चौको 36 और सी की उम्र कितनी? 36 वर्ष। क्योंकि 20 से 80 नहीं होता, 20 चौक 80 होता, जो गलत हो गए तो उसे सही कर लेंगे आप लोग ना। अगला प्रश्न है आपके सामने 7 नंबर। इस पे लिखा हुआ है, देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके माता की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है, ये बताना है आपको। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो पहले, एक व्यक्ति है और उसकी माँ है। लिखा हुआ एक व्यक्ति की आयु उसके माँ की आयु की 2/5 है। 2/5 का मतलब ये है कि जो व्यक्ति की आयु हो उसकी माँ की उम्र की 2/5 है। तो अगर इधर हम लोग 5 लिख लें तो इसका 2/5 आसानी से निकल सकता है। अगर आपकी इच्छा कि यानी 5 की जगह हम कुछ दूसरा लिखना चाहते तो लिख देना, बस यहाँ पे जो लिखना उसका 2/5 निकाल के इधर ले आना। अगर हमने यहाँ 5 लिखा तो इससे होगा क्या कि जब आप इसका 2/5 निकालोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस वजह से इनका जो अनुपात बन जाएगा, व्यक्ति और इसकी माँ का अनुपात जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 2:5 बन जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 लिया था। आप 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 कुछ भी ले सकते हो। जो 5 से कट जाए ऐसा आसान सा ले लेंगे ना। तो एक व्यक्ति की आयु उसके माँ की आयु की 2/5 है, तो माँ की हमने लिया 5, तो व्यक्ति कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो व्यक्ति और माँ की जो आयु का अनुपात बनेगा वो 2:5 का अनुपात बनेगा। और फिर कह रहे हैं कितने साल बाद? 8 साल बाद है, 18 साल बाद नहीं ये, ठीक है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की उम्र की आधी होगी। उसकी जो माँ की उम्र होगी उसकी आधी का मतलब, अगर इधर 2 ले लें तो आधी का मतलब 1/2, तो इधर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जैसे हमने अपने मन से यहाँ 2 लिख लिया, आप यहाँ 4 लिखना चाहते हो तो यहाँ 2 लिख लेना, यहाँ 8 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 4 लिख लेना। मतलब
8 साल बाद जो है ना व्यक्ति की जो आयु है अपने माँ की उम्र की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है देखो 8 वर्ष के बाद उसकी आयु अपनी माँ की आयु की आधी हो जाएगी। तो माँ की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम करने के लिए करोगे क्या, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे नीचे गुणा करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो इससे ऊपर गुणा करोगे, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 2:5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:6। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का। एक जो यूनिट की वैल्यू वो कितने के बराबर है, 8 वर्ष के बराबर। यदि एक यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष के बराबर है और आपसे पूछा क्या गया है वर्तमान में उसकी माँ की उम्र कितनी है, तो उसकी माँ की जो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। यदि एक यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8/1 गुणे में 5, तो 5×8 = 40, यानी वर्तमान में उसकी जो माँ की उम्र है वो कितने वर्ष आ जाएगी, 40 वर्ष आ जाएगी। सही है, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना, 40 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लिखा हुआ है ए और बी दो भाइयों की आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 726 है, 11 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ए और बी दो भाई हैं, ए और बी, इनकी जो आयु का अनुपात है 2:3 का अनुपात है। अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में x लगा देते हैं तो अनुपात हट जाएगा, और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताया गया 726, तो आप 726 लिख लेते हैं ना। ए और बी दो भाइयों की आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 726 है, तो 11 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो आप दोनों की वर्तमान आयु निकालें, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 था, दोनों में x लगाए तो 2x और 3x हो गए, दोनों को गुणा कर देंगे तो 6x² बराबर है 726 के बराबर। 6 से काट देंगे तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6, x² की वैल्यू यदि 121 तो x की वैल्यू का मतलब कितना आ गया है, x की वैल्यू आ गई है 11, x की वैल्यू 11 आ गई है। तो देखिए a और b की वर्तमान उम्र जानने के लिए 11 दूना कितना, वर्तमान में a 22 साल का और 11 23 33, b कितने साल का, 33 साल का। ये वर्तमान आयु हो गई, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात पता था, गुणा किया तो ये वर्तमान आयु आ गई है कितना साल, 22 साल और 33 साल। 11 साल बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा गया, तो 11 साल इसमें भी जोड़ देते हैं और 11 साल इसमें भी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 44, और ये कितना हो जाएगा 33। तो दोनों की जो आयु का अनुपात बनेगा काट देंगे तो कितना हो जाएगा 11 23 33 और 11 चौको 44। तो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कितना आ जाएगा 3:4, और हमसे यही पूछा गया था कि 11 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना आएगा, तो उनकी आयु का अनुपात आएगा 3:4, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 9 नंबर, लिखा हुआ है एक पिता और पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। 7:4 है, इसका मतलब ये वर्तमान आयु का अनुपात है, 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये बताना है आपको। देखो एक पिता और उसके पुत्र का जो औसत आयु है, पिता और पुत्र, फादर और सन का जो औसत है वो कितना है, 55 है। अच्छा औसत 55 है तो औसत का मतलब होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो पापा हैं और उनका लड़का, तो 2 लोग हैं, तो दोनों का योग बटे में 2 लिखोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो 55 को 2 से अगर हम गुणा कर दें तो क्या पापा और उनके पुत्र की आयु का योग नहीं बन जाएगा। तो इसमें हम कर देते हैं 2 से गुणा। यदि योग पता होता तो 2 से ना गुणा करते, लेकिन पापा और लड़के का जो औसत 55 पता है उसको 2 से गुणा कर दोगे तो पापा और लड़के की आयु का योग बन जाएगा। और पापा और लड़के की आयु का अनुपात वर्तमान में कितना है, 7:4 है। और वर्तमान योग आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ लिख लो 7x और यहाँ लिख लो 4x। x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अनुपात है, हटा रहे हैं। दोनों को गुणा कर दोगे तो 55 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 7 4 11 हो जाएगा। 11x की वैल्यू आपके सामने आई है कितना, 110। 11 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10। x की वैल्यू यदि 10 आ गई है आपके सामने तो पिता की आयु और पुत्र की आयु आप जान जाओगे। x का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 10 7 70, यानी पापा वर्तमान में 70 साल के
और 10 चौक को 40 यानी लड़का वर्तमान में 40 साल का। तो वर्तमान में पापा की उम्र हो गई 70 साल और लड़के की हो गई 40 साल। हमसे पूछा क्या गया है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो 6 साल बाद बताने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अनुपात बताना है, जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। 76 और 46 कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटो, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 8 कितना 16 और 2 से काट देंगे कितना 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा 6 साल बाद इनके पापा और उनके लड़के के बीच का जो अनुपात बनेगा वो 36:23 का अनुपात बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना है, 38:23 बनेगा। सही है। देखेंगे आज का 10वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ना। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। इसको करने के अनुपात में भी 2 तरीके हैं, हम एक एक करके आपको दोनों बताते हैं, ठीक है। देखो राम और रहीम की जो आयु का अनुपात है वो 10 साल पहले का है। तो राम और रहीम का जो अनुपात आपको पता है वो 10 वर्ष पूर्व का पता है, पहले का पता है। तो 10 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना है 1:3 का अनुपात है। और उसके बाद फिर 5 साल बाद का पता है, वर्तमान का नहीं पता है। 5 साल बाद जो इनकी आयु का अनुपात पता है वो 2:3 पता है। देखो 10 साल पहले का अनुपात 1:3 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो उनकी वर्तमान उम्र का अंतर बताओ। देखो 10 साल पहले का अनुपात पता है, फिर 5 साल बाद का पता है। इसका मतलब है वर्तमान में आने के लिए 10 साल जोड़ेंगे और वर्तमान से बाद जाने के लिए फिर 5 साल जोड़ेंगे। तो ओवरऑल हम लोग कितना बढ़ेंगे 15 साल बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या सेम है, डिफरेंस सेम नहीं तो इसके लिए करेंगे क्या कि ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे गुणा कर देंगे 2 और नीचे वाले से ऊपर गुणा कर देंगे। अब ये अनुपात बन जाएगा कितना 1:3 और ये बन जाएगा कितना 4:6। इन दोनों के बीच देखो अंतर कितने का, अब 2 का। जो ये 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर है 15 वर्ष। और अच्छा ये 15 वर्ष कहाँ से आ रहा है, क्योंकि तुमको 5 साल पहले का अनुपात पता था और फिर 5 साल बाद का पता है। इसका मतलब टोटल गैप 15 साल का और यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर हो गई है। आपको बताना क्या है, देखो दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जानते हो कितना बनेगी, 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 15/2, 15/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो बन जाएगी कितनी, क्या बताना था, दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात बताना था। 3 से हुआ है 3, अच्छा ठीक है डिफरेंस 3 आएगा, वही तो सोच रहे हैं कट क्यों नहीं रहा है। 3 आएगा तो आसानी से निकल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 5 के बराबर। 1 यूनिट का मतलब यदि 5 वर्ष आ गया है आपके सामने, तो अगर आप इस 5 का गुणा इसमें कर देते हैं, देखो तो राम और रहीम तो राम की उम्र देखो कितना यहाँ आ जाएगी 5 का नाम 5 और 5 3 15। ये जो 5 वर्ष और 15 वर्ष आई है ये 10 साल पहले की है और तुमको वर्तमान की बतानी है। तो 10 साल आप इसमें भी जोड़ दें और 10 साल आप इसमें भी जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, राम हो जाएंगे 15 साल के और रहीम हो जाएंगे कितने के 25 साल के। और 5 से काट दोगे तो 5 3 15 और 5 5 25। तो राम और रहीम की जो वर्तमान आयु का अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा 3:4 का बनेगा। एक तरीका तो ये है कि आप अनुपात बराबर करें और ऐसे ले जाएं 3:5 बना दें। एक तरीका और हो सकता था, अगर आप ध्यान से समझ पाएँ तो इसी जगह पे जैसे लिखा हुआ था 3 यूनिट की वैल्यू 15 साल के बराबर या 15 साल का मतलब 3 यूनिट, दोनों बातें हैं। जैसे हम कह दें कि हम 1 रुपये की 2 टॉफ़ी लाते हैं और चाहे कह दें कि 2 टॉफ़ी 1 रुपये की लाए हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको देखो क्या पता है, यहाँ पे आपको पता है कि 15 साल का मतलब 3 यूनिट और 5 साल का मतलब 1 यूनिट। आपके सामने जो ये रेशियो पता है 1:3, ये कब का है 10 साल पूर्व का है।
तो अगर आप वर्तमान में आना है तो इसका मतलब 10 साल बढ़ा दें केवल। ये तुम्हारे सामने 10 साल पहले का अनुपात पता था और ये 10 साल पहले का अनुपात कितना था, 1:3 का अनुपात था। वर्तमान का अनुपात लाने का मतलब कि 10 साल बढ़ाएंगे, अगर 5 वर्ष का मतलब 1 यूनिट तो 5 दूना 10, 10 साल का मतलब 2 यूनिट, तो आप इसमें कितना जोड़ देते, इसमें 2 जोड़ देते थे और इसमें भी 2 जोड़ देते, तो ये क्या बन जाता, 3:5 का बन जाता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाता, 3:5 बन जाता। क्या समझ पाए इस बात को? इससे शॉर्टकट इस क्वेश्चन का कुछ नहीं हो सकता है। दोबारा बता रहे हैं, एक बार समझ लो। राम और रहीम के 10 साल पहले का अनुपात 1:3 था और 5 साल बाद 2:3 हो गया। डिफरेंस सेम करने के बाद हमने जब देखा कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 साल के बराबर, या यूं कह दो कि 15 साल का मतलब 3 यूनिट, और आपके सामने जो, अच्छा इस वाले से अगर करना चाहते हो तो इस वाले से भी हो सकता था। देखो इस वाले से कैसे करते हैं, पहले इस वाले को समझो। पहले से 15 वर्ष का मतलब 3 यूनिट, तो 5 वर्ष का मतलब 1 यूनिट, और आपके सामने 10 साल पहले का अनुपात 1:3 पता था, तो ऐसे भी तो हो सकता है 15 वर्ष का मतलब 1 यूनिट, तो 5 दूना 10 यूनिट, 10 वर्ष का मतलब 2 यूनिट, और 10 साल ही बढ़ाना तो 2 यूनिट 2 यूनिट दोनों में जोड़ दो, तो एक में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, तो वर्तमान का अनुपात 3:5 बन जाएगा। और अगर आप इससे समझना चाहो तो देखो ये 5 साल बाद का अनुपात है, 5 साल बाद का अनुपात है क्या, 2:3, और आपको वर्तमान में आना है तो बाद का पता, ऊपर आना पड़ेगा तो घटाना पड़ेगा। और देखो ये 5 साल बाद का पता, तो 5 घटाने का मतलब 5 वर्ष का मतलब 1 यूनिट, तो आप 2 से क्या घटा लो, 2 से घटा लोगे तो 1 हो जाएगा, और 3 से 2 घटा लोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, 3:5 आप इसी वाले से बनाओ, या तो इस वाले तरीके से बनाओ, इस वाले से इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमको यहाँ देखना था ना। हो सकता था, देखो 5 वर्ष का मतलब 1 यूनिट, तो आप 4 से 1 घटा दो, वापस जाना तो फिर 3 आ जाएगा, और 6 से 1 घटा दोगे तो फिर से 5 आ जाएगा। बहुत तरीके हैं, आप सोचो तो एक बार तो ध्यान से। अनुपात वाला तरीका सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है। चाहे आप पूर्व वाले से वर्तमान वाले में आ जाओ, और चाहे बाद वाले से वर्तमान वाले में आ जाओ, इधर घटा के जाना पड़ेगा 1-1 यूनिट, और उधर से जोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 10 साल का गैप है, नीचे 5 साल का गैप है। और चाहे दोनों की आयु निकाल के उसमें जोड़ के बढ़ाओ, एक तरीका और होता चाहे एक्स मान के लगाओ। तो हमने आपको वो सारे तरीके बताए हैं जो सबसे आसान हैं। कोशिश हमने यही की है आपको आसान से आसान तरीके से समझा सके। बाकी अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ ढंग की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ बाय शुभंकर। थैंक यू सो मच।